आपका स्वागत है बायोलॉजी स्टडी पॉइंट की वीडियो में। हमने क्लास 11th के बायोलॉजी कंसेप्ट की बात करते हैं। हम पढ़ने वाले क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में। तो भी समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। कैसे भी तुम्हें कोई अणु दिखाई दे तो ये क्या रासायनिक समीकरण Mg है, O2 है, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जो बहुत से रसायन से नए उत्पाद की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे समीकरण, बहुत से रसायन होते हैं जो कि एक नए उत्पाद को बनाते हैं। जैसे कि आप देखते हो Mg+O2 ये एक कंडीशन ये कि ये एक समीकरण व्यक्त भी कर रहा है। तुम देख पा रहे हो ना कि Mg भी है, O2 भी है, दोनों अणु से एक परमाणु बन रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों व्यक्त भी कर रहे हैं प्लस दोनों एक अभिक्रिया शो भी कर रहे हैं। अभिक्रिया क्या होती है? सिंपली अभिक्रिया क्या समझते हो? अभिक्रिया वे अभिक्रिया करते हैं जब बहुत सारे अणुओं में या परमाणु परिवर्तन होता है। जैसे कोई एटम है, उस एटम के परमाणु बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, अपनी स्थिति बदल, तो वो अभिक्रिया है, नॉर्मल अभिक्रिया। अगर ये अभिक्रिया किसी स्पेसिफिक रसायन के साथ होती है तो बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नॉर्मल अभिक्रिया जैसे कि चलती रहती है, जैसे कि आप समझ सकते हो किसी परमाणु के अंदर हो रही विघटन वगैरह, ठीक है। संतुलित समीकरण कैसे कर सकते हो? देखो सर्वप्रथम मैंने बॉक्स वाले में एनसीईआरटी का फॉर्मेट समझने की कोशिश करी है। FeA H2O से Fe3O4+H2 बना, तो मैंने इसे बॉक्स में कर लिया। बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने से पहले मैं दोनों का लिख लिया। Fe कितने भाई? Fe एक है, यहाँ पे एक Fe एक है, यहाँ पे Fe तीन है, सामने अणु दिखाई दे रहे हैं। इस तरह H और O। इस तरह मैंने पहले ऑक्सीजन का अणु बैलेंस किया। तो ऑक्सीजन का अणु कैसे बैलेंस करने? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बैठ रहे हैं? ऑक्सीजन कोई कोई अणु नहीं है, यहाँ चार है, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो मैंने क्या किया, जो ऑक्सीजन अनबैलेंस है लेफ्ट हैंड वाली, ये वाली, इसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ के चार अणु और यहाँ के चार अणु बराबर हो जाए। भाई ये चार अणु बराबर हो ऑक्सीजन के यहाँ पे, ठीक है। ये 4:2 यहाँ पे ऑक्सीजन के चार अणु हो गए और इसके चार अणु हो गए, ठीक है। फिर आगे चल के अब हुआ कैसे भाई, यहाँ जो चार अणु ऑक्सीजन के वो मैंने मल्टीप्लाई करके चार अणु यहाँ पे कर लेते, फिर 4:2 बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गए, चार अणु दुनिया 8, तो अणु ऐड हो गए। फिर आगे चल क्या होगा, फिर आगे चल के ऑक्सीजन के देख लो, ऑक्सीजन के किस तरह व्यक्त होंगे। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, तो ऑक्सीजन के तो व्यक्त हो गए ना, ऑक्सीजन के हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीजन के अलावा और क्या क्या बचा है हमारा भाई, ये देखो। हाइड्रोजन की बात करो। हाइड्रोजन के पास क्या है भाई? हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 4:2 भाई 4:2 में क्या समझ रहे हो कि हाइड्रोजन के पास 8 है, 4:2। तो ये कितने होंगे, ये भी जो लास्ट में जो H2 है इसको 2 करना पड़ेगा, ताकि जो ये हाइड्रोजन 2H2 यानी कि 4 तो ये थे ही, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2H2 के मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 4 अंदर के हो गए, 2 से मल्टीप्लाई के 8 ये हो गए, तो 8 इसके 4:2 इसके, और यहाँ पे 2H2 पहले से था, तो 2H2 2 दूनी 4 और बाहर से तो 4 4 दूनी 8 ये हो गया, ठीक है। यानी अंदर को 4 अणु होते हैं, यहाँ भी जैसे यहाँ पे 2H2 होता है और बाहर 2, तो 4 दूनी 8 हो गए, तो हाइड्रोजन के 8 अणु हो गए। तो Fe+4 × H2 + Fe3O4 + 4H2। फिर आगे चल के Fe का बैलेंस कर लेते हैं। Fe के पास हैं कितने, यहाँ एक है, यहाँ तीन, यहाँ पर Fe एक है, यहाँ तीन Fe हैं, ठीक है। जहाँ कुछ होता है हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक Fe का मल्टीप्लाई करके 3 Fe बैलेंस कर लिए। तीन भी बैलेंस करके तो सिंपल आपको समीकरण मिलेगा 3Fe + 4H2O + Fe3O4 + 4H2। जो समीकरण यहाँ पे Fe + H2O + Fe3O4 + 4H2 थी, वो जो H2 थी वो आगे चल के 3Fe हो गई। यहाँ जो Fe1 था वो 3 हो गया। 4H2 हाइड्रोजन कितना हो गए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 पे हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 पहले से ही है। Fe3 ये हो गया, Fe3 ये हो गया। फिर यहाँ से 4 हाइड्रोजन, 4H2, 8 ये, ठीक है, ये हो गया। जैसे CO कार ये CO है जो होता है, ये CO जो होता है बहुत खतरनाक गैस होती है, बताएंगे इसके बारे में। CO + 2H2 आगे चल के इससे मेथनॉल बन गया। कैसे भी देखो, CO के साथ 2H2 मिले। अब यहाँ में एक उदाहरण समझो, ये रफ यहीं कर लेते हैं पहले। दो तीन हाइड्रोजन तो होंगे उसके पास। अगर 2-3 हाइड्रोजन के पास होंगे, सपोज करो मैं इसे बैलेंस नहीं ऐसे बता रहा, ऐसे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज करो मैंने कहा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 × 2 = 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन कैसे हो गए, CH3 और O। अब C के साथ H3 यहाँ पे और एक H यहाँ पे, तो यहाँ पे H3 और H, 3 और 1 4 नहीं हो गया। तो ये क्या आता है, ये C होता। इस C और O में 4 हाइड्रोजन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक H3 यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गया। जो बैलेंस होकर मुझे यहाँ दिखाया गया है, ठीक है।
बैलेंस इक्वेशन से हुआ है, ठीक है। जैसे प्रकाश लें 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12 ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें उत्पाद बनता है, उनमें रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अब उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट। भाई यहाँ प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, CH3OH बना। वो कब बना? जब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन बैलेंस करके आ गए, तो उत्पाद तो बना इससे। तो उत्पाद क्या बना इससे भी? उत्पाद जो बना ये CH3OH बना। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनसे जिन अभिक्रिया उत्पाद बनते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिनमें दो संयोजन नहीं, सहयोग करना, मिलना। जब दो दो उत्पाद मिलकर एक नया उत्पाद बना तो हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो संयोजन मतलब सहयोग करना। अब सहयोग करके अभिक्रिया कर भी सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण होगी ना, दूसरे पेज पे चलते हैं। पेज खुल गया। अब देखो, जैसे मैंने बोला मेरे पास बीकर में पानी भरा, उसमें चूना है और चूना भी है, और मतलब इस बीकर में चूना भरा पड़ा है और इसमें पानी है। तो मैंने इसे मिलाया, तो मिलाने में मुझे क्या दिखा दिया कि इससे एनर्जी निकल रही है, और एनर्जी निकलने के बाद इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ठोस होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और OH है। OH यानी बेसिक भी, और कैल्शियम है तो बहुत हार्डनेस होगी, कंसिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। तो जो इसमें क्या है, देख प्रस्तुत चित्र में कैल्शियम ऑक्साइड और H2 से मिलकर COH का उल्टा बना है। प्रस्तुत चित्र में CO तथा H2O के मिलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो बेसिक होता है, क्योंकि ये हार्ड बन चुका है, जो बेसिक फॉर्म में हो चुका है, जिसमें OH बेसिक भी प्लस कैल्शियम भी, तो दोनों इसकी कंसिस्टेंस बढ़ है, जिसके कारण बेसिक बन रहा है। अब CO प्लस H2O सॉलिड और लिक्विड से उसमें जो CO का उल्टा बना, फिर CO का उल्टा है, फिर CO2 CO3 बना। वही ये दो क्वेश्चन मेरा, कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंपली कह रहा है CO2 से करो, तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर कोयला का दहन करो तो कोयला दहन कैसे करते हैं? मेरे पास कार्बन था सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन मिलकर उसने CO2 बनाया, तो हम कोयले को जलाया, तो कोयले को जलाया क्या होगी? CO2 क्यों जलाएगी? क्योंकि कोयले को जलाने में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगी। जब ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगी तो CO2 मिलेगा, जैसे CO2 गैस बनेगी, जो कि वायुमंडल में बहुत हार्मफुल इफेक्ट करेगी, जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होगा। अब 2H2, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर एक वाटर मोलिक्यूल बनाया, ठीक है। इसके अलावा वियोजन या अपघटन में क्या कहते हैं? टूटना। टूटते कैसे? इस अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया में कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक भाग, यानी वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं अभिकारक। जैसे अभिकारक यानी कि कोई अणु परमाणु अभिकारक टूट जाते हैं। टूटते कैसे? देखो, ये जैसे फेरस सल्फेट था, इससे गरम करके हमने Fe2O3 बना दिया। Fe2O3 बनाने के बाद इसमें क्या बच गया? Fe2O3 बनाने के बाद इसमें Fe2O3 यहाँ पे एस के साथ 2 3 4, 4 दूनी 6, 6 हो गया। तो 6 में से 3 ऑक्सीजन, 6 रुको, फिर होती है, चलो छोड़ो। इस अभिक्रिया में अब देखो क्या हुआ, 2FeSO4। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 4 दूनी 6, अब ऑक्सीजन 3 थे, 3 में से ऑक्सीजन 6 थे, 6 में से 3 तो यहाँ आ गए Fe2O3, और 6 के बाद 3 बच्चे, 3 में से 2 SO2 बनाने में लग गए ऑक्सीजन, और कुछ NaSO3 बना देते। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो 6 ऑक्सीजन थे वो कहीं Fe2O3 बना के SO2 बना के SO3 पाए, तो टूट टूट के बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे चूना और ये बनता है। अब चूना पत्थर, हार्ड पत्थर होता है, ठीक है। ये बस। अब ये कुछ एक हमारा वाटर को तोड़ने का काम करता है। वाटर को तोड़ते हम दो इलेक्ट्रोड के जो किसे केमिकल एनर्जी देते हैं, केमिकल एनर्जी के कारण सेल भी काम करते हैं, जिससे इन्हें वोल्टेज मिलता है, और वोल्टेज में टूट जाता है, ठीक है, वाटर में बना देते हैं। तो वो जैसे सॉलिड 2 सेल सॉलिड फॉर्म में ये प्रकाश की मात्रा में किसी भी चाइना पाउडर का एक एक्सपेरिमेंट है, जिसपे एक बीकर में इस धूप में प्रकाश में रखने पर Ag बनता है और सेल टूट जाता है, ठीक है। विस्थापन अभी क्या होता है कि इस अभिक्रिया में परमाणु के अणु का स्थान बदलता है, कि जैसे देखो Fe था सॉलिड, कॉपर सल्फेट था, तो FeSO4 बना, Cu बना, तो यहाँ पे अणु का स्थान बदल गया ना। जहाँ पे Fe था वहाँ पे SO4 जुड़ गया, जहाँ COSO4 था SO4 के Cu आ गया। जिंक सॉलिड में कॉपर जिंक सल्फेट Cu बना रहा है, इसमें जिंक साथ SO4 मिल गया और SO4 हट गए, Cu सिंगल रहेगा, तो यहाँ पे अणु बदल गए, तो नंबर जहाँ कहीं चाहिए तो जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट तो कॉपर हट गया, सिंगल सल्फेट ग्रुप में कॉपर रह गया। तो ये चीज़ है। तो हमने आज जो पढ़ा वो बहुत बेसिक चीज़ थी, कल हम और पढ़ने वाले हैं, तो मैंने पूरी चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि एक दिन पर चैप्टर कवर, एक दिन पर चैप्टर देखने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ समझ आती है। तो आप बेसिकली छोटे चीज़ों को देख स्टार्ट करें, एंड बालाजी स्टडी पॉइंट वीडियो बनाते रहें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोज़ में अंत तक बनकर कुछ नया सीखते रहे। धन्यवाद।